अभी तक एटम की कहानी में डाल्टन ने बताया कि एटम्स छोटे और अटूट हैं। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए। रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स एक छोटे न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन मिस्टर वर्टो ने एक प्रॉब्लम भी बताई। अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हर पल बदल रही है तो क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि वो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली लूज होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ऑर्बिट छोटा होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन स्पाइरल में घूमते घूमते न्यूक्लियस में क्रैश हो जाएगा। मतलब एटम्स स्टेबल नहीं हो सकते, पर पूरी दुनिया तो एटम से ही बनी है। यही इस मॉडल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए बिल्कुल नई तरह की सोच चाहिए थी। वो आई एक डैनिश वैज्ञानिक के दिमाग में। अगला स्टॉप है गोलू और मिस्टर वर्टो की टाइम मशीन नील्स बोर की लैब में पहुंची। मिस्टर हो, ये गोलू है, आपके एटम के मॉडल को समझना चाहता है। मेरे मॉडल को? अभी तो मैंने पेपर पब्लिश भी नहीं किया। तुम लोग आए कहाँ से? प्लीज मिस्टर भोर सर, मुझे अपने स्कूल के एग्जीबिशन के लिए एटम का मॉडल प्रेजेंट करना है। रदरफोर्ड सर का मॉडल एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रदरफोर्ड मेरे टीचर हैं और उनका काम बहुत इम्पोर्टेंट है, पर हाँ, उनका मॉडल एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया जो मेरा मॉडल कर सकता है। बोर ने एक लैंप चलाया और प्रिज्म के सामने रख दिया। ये देखो, व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करो तो पूरा स्पेक्ट्रम मिलता है, जो कि है एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन जब हम सोडियम लैंप की लाइट को पास करते हैं, अरे सिर्फ 2 पीली लाइंस, बाकी सारे रंग कहाँ गए? हाँ, और हर एलिमेंट की अपनी अलग लाइंस है, बिल्कुल फिंगरप्रिंट्स की तरह। पर इसका एटम की स्टेबिलिटी से क्या लेना देना? अगर एटम सिर्फ कुछ ही फिक्स्ड वेवलेंथ्स की लाइट एमिट कर रहे हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन भी सिर्फ कुछ ही फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में घूम रहा है? ये पहेली मुझे रात भर सोने नहीं देती थी। इसलिए मैंने पहले कुछ बेसिक असम्पशंस लिए। पहला, कि एटम के अंदर कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं। इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमते वक्त इलेक्ट्रॉन क्लासिकल फिजिक्स के सारे रूल्स तोड़ देता है। वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता और बिल्कुल स्टेबल रहता है। और दूसरा, कि जैसे तुम सीढ़ियों पर या तो पहले स्टेप पर खड़े हो सकते हो या दूसरे पर, बीच में हवा में नहीं लटक सकते। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी सिर्फ h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल ही हो सकता है। पहले ऑर्बिट में h/2π, दूसरे में 2h/2π, तीसरे में 3h/2π, ऐसे ही। ओ, ये h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। तुमने पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर में। फोटोन की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रेशियो। मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में रहता है और एंगुलर मोमेंटम की भी फिक्स्ड वैल्यूज ही होती हैं, और इससे स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन हो गया। मिस्टर बोर, ये तो आपने खुद ही रूल्स बना दिए। इलेक्ट्रॉन ऐसा करता है क्योंकि मैंने कहा। ऐसे तो मेरे स्कूल के टीचर भी नहीं मानेंगे। ग्रेट ऑब्जर्वेशन। साइंस में सिर्फ कहना काफी नहीं होता। इसलिए मेरे मॉडल से अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सारी लाइंस एग्जैक्टली एक्सप्लेन हो जाए तो काम हो जाएगा। अगर मेरे बेसिक असम्पशन सही हैं, तो हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट्स का एनर्जी डिफरेंस उसी वेवलेंथ के फोटोन की एनर्जी के बराबर होगा जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइंस में है। तो फिर देर किस बात की, करके दिखाएं। जरूर, लेकिन उसके लिए थोड़ी मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी। तैयार हो?